अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यू ग्लोबल टायर्स पे एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। चलते हैं तलाल साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम तलाल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। तलाल साहब, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं नासिर साहब, और वो कई दफ़ा हमसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि जीप्स के ऊपर 4x4 पर आप वीडियोस नहीं बनाते, तो काइंडली 4x4 के जो टायर्स हैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो उस बारे में अगर आपके पास कुछ डिटेल्स हैं तो वो प्रोवाइड करें। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। आतिफ भाई, 4x4 या जीप्स या जो लैंड क्रूज़र्स हैं उसके अंदर मुख्तलिफ साइज़ और मुख्तलिफ पैटर्न्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसको हम साइज़ के हिसाब से भी कैटेगराइज कर सकते हैं और पैटर्न्स के हिसाब से भी कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो गाड़ियों में ये टायर इस्तेमाल किया जाता है वो आपकी जीप्स हैं, जिसमें टोयोटा की जीप्स हैं, उसके अलावा रैंगलर्स हैं, उसके अलावा लैंड क्रूज़र्स हैं जो कि ऑफ रोड नोयत के कामों में इस्तेमाल होती हैं। उसके अलावा लैंड क्रूजर्स जो कि दोनों तरह के मिक्स इन्वायरमेंट में मोटरवेज पे भी और रफ एंड टफ ट्रेन में भी इस्तेमाल होती हैं। तो ये जितनी भी गाड़ियां हैं इनके अंदर जो है वो 4x4 टायर साइज इस्तेमाल किया जाता है और उसका साइज शुरू होता है 15 साइज से। 15 रिम साइज से लेके ये तकरीबन 20 रिम साइज तक ये जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले जो है वो साइजेस का भी बताऊंगा, लेकिन पैटर्न्स का मैं आपको इससे पहले बता दूं। तो इसके अंदर मुख्तलिफ पैटर्न इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें आपकी ट्रेन स्पेसिफिक पैटर्न यूज किया जाता है जो कि जीप्स के लिए 4x4 गाड़ियों के लिए यूज किया जाता है। और वो तीन इंपॉर्टेंट पैटर्न हैं, तीन मेन पैटर्न हैं। एक आपका हो गया एच टी टायर हाईवे ट्रेन, जो कि हाईवे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसकी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ये आप देखिए, ट्रैक मैक्स कंपनी का एक्स प्रिविलो एच टी पैटर्न जो है ये आपके सामने है। और एच टी पैटर्न का मकसद ये होगा कि बिल्कुल सीधी लाइनें होंगी, बिल्कुल स्ट्रेट पैटर्न होगा, गुड्डी बिल्कुल सीधी होगी। और उसके अलावा ये जो है हाईवे ट्रेन है, हाईवे के लिए बनाया जाएगा, मोटरवेज के लिए। और जो आपकी हाईवे है उसके लिए ये डिजाइन किया गया है। अच्छा, अब इसके बाद बात आ जाती है ऑल ट्रेन टायर्स की। ऑल ट्रेन टायर्स वो वाले टायर्स हैं जो कि 80 टायर्स कहलाते हैं, जो कि आपके हर तरह के एनवायरनमेंट में चलते हैं। रफ एंड टफ एनवायरनमेंट में भी बहुत अच्छे चलेंगे और मोटरवेज हाईवेज के ऊपर भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। ये उन भाइयों के लिए है, उन कस्टमर्स के लिए है जिनकी मिक्स ड्राइव है, जिनको दोनों तरह के इन्वायरमेंट में आना जाना पड़ता है, जिनकी ज्यादातर ड्राइव तो हाईवे के ऊपर है। मतलब आप कह सकते हैं कि 70-30 वाले या 80-20 वाले जो लोग हैं, जिनकी 80% ड्राइव जो है वो मोटरवेज हाईवेज के ऊपर है और 10 से 15% जो है वो रफ एंड टफ ट्रेन में चलना होता है, तो उनको ऑल ट्रेन टायर जो है वो पसंद किया जाता है। उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। योकोहामा का ऑल ट्रेन पैटर्न है G012। और जी इसके जीरो अलावा 15 जी सॉरी G015। और उसके अलावा एक और बहुत ही मशहूर पैटर्न ऑल ट्रेन का, वो नैन किंग का रोलोनेक्स 85 पैटर्न है, जो कि बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है। और आपको इसमें प्रॉपर नजर भी आएगा कि ऑल ट्रेन के क्लॉ शेप डिजाइन जो है वो किस तरह आपको ऑफ रोड के ऊपर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। और इस डिजाइन का एलिमेंट ये भी है कि इसकी लाइंस जो है वो कॉन्टिन्यूस हैं, तो उसकी वजह से आपको हाईवे के ऊपर भी अच्छी ग्रिप मिलती है। तो ये होगी खूबी ऑल ट्रेन टायर्स की। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखूंगा आतिफ भाई, और वो है उसके अंदर मिनर्वा के सॉरी रेडांस के अंदर, रेडांस का 265-65-17 का ऑल ट्रेन पैटर्न। तो ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, अब ऑल ट्रेन पैटर्न्स का फायदा ये है कि ये आप उस तरह के एनवायरनमेंट में भी चला सकते हैं जहां पे आपको मिक्स ड्राइव चाहिए, रफ एंड टफ एनवायरनमेंट में भी चलना है, कच्चे पक्के में भी चलना है, दोनों तरह के एनवायरनमेंट में आपने चलना है, तो आप ऑल ट्रेन पैटर्न का इंतखाब करेंगे। उसके बाद आखिर में जो प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए, अगर आपने प्रॉपर ट्रेल पे लेके जाना है जहां पे सड़क का नामो निशान नहीं है, दूर दराज इलाकों में जाना है, आपने जो है ऐसे इलाकों में, खेतों खलियानों में जो है वहां से जो है वो गाड़ियां गुजारनी है, जैसे जहां पे सड़क नहीं है बल्कि जो है वो सिंपल जमीन है, रेत है, मट्टी है, कीचड़ है, और उसके अलावा पत्थर है या इवन बर्फ है। अगर खड़ी बर्फ के अंदर भी आपने टायर चलाना है तो ऑल ट्रेन और हाईवे ट्रेन टायर जो है वो उसके ऊपर ग्रिप नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपको बहुत स्पेसिफिक ऑफ रोड का टायर बनकर आता है, और वो है मड ट्रेन एम्प्टी टायर, वो डालना पड़ेगा। उसका पैटर्न मैं आपको दिखाता हूं। तो मड ट्रेन का पैटर्न आते भाई देखिए कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ जो है वो ब्लॉक शेप डिजाइन में बनाया जाता है, जिसके अंदर टायर की गुड्डी के अंदर ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से इस टायर की ग्रिप जो है वो ऑफ रोड एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। ये टायर जो है ये फिर एक तरह से जो है वो पंजे का काम करता है। ये ब्लॉक्स जो हैं वो उसके अंदर डिग इन करते हैं, मड के अंदर, स्नो के अंदर, कीचड़ के अंदर,
इवन पत्थर के ऊपर भी ये बहुत अच्छी ग्रिप करता है और आपकी गाड़ी को फंसने नहीं देता, स्ट्रक नहीं होने देता। इवन रेत के अंदर भी ये टायर जो है वो काफी ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। तो ये वो वाले टायर हैं जो कि प्रॉपर ऑफ रोड इंथुजियस्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जो कि प्रॉपर ऑफ रोड जो है वो इलाकों में यूज किया जाता है। अच्छा, इनकी साइड वॉल में भी कोई प्रोटेक्शन होती है या सिंपल ये ट्रेड की बात हो रही है? जी बिल्कुल, जब आपका जो ट्रेड प्रोटेक्टेड है तो साइड वॉल भी बहुत जरूरी है, उसको भी प्रोटेक्ट करना। तो जो अच्छा ब्रांड होगा, सब तो नहीं, लेकिन जो अच्छा ब्रांड होगा जैसे नैनकिंग का ब्रांड है, ये आपको साइड वॉल की प्रोटेक्शन भी ऑफर करेगा। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर साइड वॉल की प्रोटेक्शन भी कंपनी ने दी हुई है, आपको साइड हाँ, वॉल ये पे भी प्रोटेक्शन मिलेगी। अच्छा, ये जो मड ट्रेन का टायर है, जिसको ऑफ रोड टायर भी बोला जाता है, ये आपको उन जो है इलाकों में जो है वो बहुत फायदा देगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको मोटरवेज पे, हाईवेज पे नहीं चला सकते, बल्कि ये मोटरवेज और हाईवेज के ऊपर भी बहुत अच्छा चलता है। फिर वही बात आ जाती है ब्रांड की, कि अगर अच्छा ब्रांड होगा, हाई क्वालिटी ब्रांड होगा, तो उसका मड ट्रेन टायर भी आपको मोटरवेज पे, हाईवेज के ऊपर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात बताता चलूं, मड ट्रेन के अंदर अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि नॉइज का एलिमेंट बहुत ज्यादा है, शोर बहुत ज्यादा है। तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फर्क तो हाईवे और मड ट्रेन में पड़ेगा, लेकिन अगर आप ब्रांडेड टायर परचेज करेंगे जैसे नैनकिंग का कॉन्करर MT1, तो इसके अंदर आपको हाईवेज के ऊपर भी नॉइज का मसला नहीं आता। अच्छा, अब आतिफ भाई मैं आपको बताता चलूं कि इसमें कौन कौन से साइजेस अवेलेबल हैं और कौन कौन सी प्राइसेस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 15 साइज की। तो 15 साइज के अंदर 31, 10, 50, 15 का साइज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। 31, 10, 50, 15 का साइज में आपको दिखाता चलूं, तो इसमें आपको ये देखिए रेडांस कंपनी का 31, 10, 50, 15 जो है वो आपके सामने मौजूद है। अच्छा, ये जो है ये ऑल ट्रेन पैटर्न में अवेलेबल है। इसी के अंदर आपको नैनकिंग कंपनी का ऑल ट्रेन पैटर्न 85 भी मिल जाएगा, जो कि आपको 31, 10, 50, 15, ये 15 साइज वाली गाड़ियों के लिए मैं बता रहा हूँ, 15 रिम साइज वाली गाड़ियों के लिए। और इसी के अंदर आपको नैनकिंग कंपनी का 15 साइज में ही एम्प्टी पैटर्न भी मिल जाएगा। तो आपके पास तीन चॉइसेस होंगी 15 साइज के अंदर, या तो आप जो है वो HT पैटर्न डाल लीजिए, या AT पैटर्न डाल लीजिए, या MT पैटर्न डाल लीजिए। प्राइस का आइडिया मैं आपको देता जाता हूँ। रेडांस का टायर जो है वो 37,500 रुपीज पर टायर है। नैनकिंग का टायर जो है वो 48,000 रुपए का एक टायर है। और मड ट्रेन में भी नैनकिंग 48,000 रुपए का एक टायर अवेलेबल है 15 साइज में, 31, 10, 50, 15। दूसरा साइज जो इसके अंदर आता है, जो 16 साइज में स्टार्ट होता है, जिसमें आपकी लैंड क्रूजर्स आ जाती हैं, आपके पुराने जो है वो जो डाले हैं वीगो, और उसके अलावा वीगो चैंप जो कि 16 साइज में आते हैं। उसके अलावा बहुत सारी गाड़ियां जो कि पुराने मॉडल की लैंड क्रूजर्स हैं, बहुत ज्यादा लैंड क्रूजर्स हैं, सर्फ हैं, वो सब 16 साइज में प्राडो आती हैं। है, मित्सुबिशी तो है, उसके अंदर पिजारो है। बिल्कुल पेजोरो में भी ये साइज इस्तेमाल होता है। तो उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है 265, 70, 16, जो कि हमने अभी देखा भी था, और वो था ट्रैक मैक्स का एक्स प्रिविलो HT। तो ये जो टायर है ये 265, 70, 16 में हाईवे ट्रेन का टायर है। ये उन भाइयों के लिए जो टोटली बिल्कुल जो है लोकल ही यूज करते हैं, गाड़ी को कार की तरह यूज करते हैं, जीप की तरह यूज नहीं करते, 4x4 की तरह यूज नहीं करते, बल्कि एक छोटी गाड़ी की तरह यूज करते हैं। तो उनके लिए HT का टायर जो है वो अच्छी ऑप्शन है। उसके अंदर आपको ट्रैक मैक्स मिल जाएगा, और उसकी प्राइस का आइडिया मैं आपको देता चलूं, तो ये वाला टायर 33,500 रुपीज में एक टायर जो है वो अवेलेबल है 33,500 रुपए में। अच्छा, अब उसके बाद इसी के अंदर आपको अगर ऑल ट्रेन का पैटर्न चाहिए, तो ऑल ट्रेन में आपको विंडा का टायर मिल जाएगा, जो कि एक और बहुत अच्छी ऑप्शन है, जो कि 38,500 रुपए में अवेलेबल है। इसी तरह आपको नैनकिंग का टायर मिल जाएगा, जो कि नैनकिंग के अंदर भी आपको तीन ऑप्शन मिल जाएगी। RT का पैटर्न मिल जाएगा, जो कि रगिड ट्रेन का पैटर्न है। उसके अलावा ऑल ट्रेन का पैटर्न मिल जाएगा, जो कि FT7 में अवेलेबल है, और 48,000 रुपए का एक टायर है। इसी तरह 17 साइज में भी आपको ये वाली ऑप्शन मिलती हैं, जिसमें आपको योकोहामा का टायर मिल जाएगा ऑल ट्रेन के अंदर। इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो 58,000 रुपए का एक टायर है। उसके अलावा ब्रिजस्टोन कंपनी, जो कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही बड़ी, बहुत बड़ा नाम है ब्रिजस्टोन के अंदर, ऑफ रोड के अंदर, वो आपको मिल जाएगा, जो कि 60,000 रुपए का एक टायर है। उसके अलावा रेडांस आपको मिल जाएगा, रेडांस की ऑप्शन भी अच्छी है, जो कि 38,000 रुपए का एक टायर है। इसके अलावा अगर प्रॉपर ऑल ट्रेन में जाना चाहेंगे तो नैनकिंग का 85 दोबारा आपके सामने, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है, जो कि प्रॉपर रगिड ट्रेन में ऑफ रोड के अंदर रफ एंड टफ एनवायरनमेंट में चल सकता है। ये जो साइज है 17 साइज का, 265, 65, 17, ये लैंड क्रूजर्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। उसके अलावा टोयोटा फॉर्च्यूनर के पुराने मॉडल जो है, उसके अलावा रीवो में, वीगो में जो 17 साइज के अंदर गाड़ियां आती हैं, उन तमाम गाड़ियों में ये जो है ये साइज
यूज किया जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नई वाली रिवो की। जो नई वाली रिवो है, नई वाली फॉर्च्यूनर है, उसके अंदर 18 साइज का रिम आता है और उसके अंदर साइज इस्तेमाल किया जाता है 265 60 18। उसके अंदर जो कंपनी की तरफ से टायर लगकर आता है वो डनलप का ग्रैंड ट्रैक 8025 है। अच्छा, डनलप का ये जो पैटर्न है ये बेसिकली तो ऑल ट्रेन टायर है, लेकिन ये करीब तरीन है एचटी पैटर्न के। आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा इसका जो डिजाइन है वो हाईवे ट्रेन पैटर्न के करीब तरीन है। तो ये वाला टायर जो है ये कंपनी की तरफ से इन तीनों गाड़ियों में लग कर आता है, रिवो में भी, फॉर्च्यूनर में भी, उसके अलावा 2-3 और जो डाले आ रहे हैं उनके अंदर भी। और ये जो टायर है डनलप का ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर आप स्टॉक टायर को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। उसके अलावा इसमें आपको योकोहामा का जो लैंडर सीरीज का टायर मिल जाएगा, ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है जो कि 59,000 रुपीज पर टायर अवेलेबल है। उसके अलावा आपको विंडा कंपनी का ऑल ट्रेन पैटर्न जो कि HT01 है ये भी मिल जाएगा WWH1 में। तो ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है आतिफ भाई। ये जो टायर है बहुत ही ड्यूरेबल और बहुत ही मुनासिब कीमत में अवेलेबल है। मजबूती बहुत अच्छी है इस टायर की, कीमत बहुत अच्छी है। 38,000 में ये एक टायर अवेलेबल है। अच्छा, इसी तरह हमने बात की जैसे आतिफ भाई नैन किंग की, तो नैन किंग के अंदर आपको HT टायर भी मिलता है। नैन किंग के अंदर मैं आपको HT टायर का पैटर्न दिखाता हूं जो कि 265 60 18 में नैन किंग SP9 के नाम से आता है। और ये आप देखेंगे कि ये सिलिकॉन बेस्ड टायर है, तो HT के अंदर भी बहुत ज्यादा रगिड परफॉर्मेंस जो है वो आपको मिलेगी। काफी हद तक जो है वो मजबूती इसके अंदर भी आपको मिल जाती है, लेकिन डिजाइन सेम वही है, स्ट्रेट लाइंस हैं, HT पैटर्न है। नैन किंग का रोलोनेक्स SP9 बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला, बहुत ज्यादा यूज होने वाला टायर है। और इसके अंदर आपको ड्यूरेबिलिटी ऑल ट्रेन वाली तकरीबन मिल जाती है, लेकिन डिजाइन जो है वो HT है, तो आपको सड़क के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है इस टायर के अंदर। तो ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं 20 साइज की, 20 साइज की जो कि टोयोटा लैंड क्रूजर ZX में, उसके अलावा जो लेक्सस के नए मॉडल्स आते हैं उनके अंदर यूज किया जाता है। तो उसके अंदर आपको योकोहामा की ऑप्शन अवेलेबल है। तो आतिफ भाई ये हमने आपको थोड़ी सी डिस्कशन बताई टायर्स के पैटर्न्स के बारे में और डिजाइन के बारे में, और 4x4 के अंदर जो मुख्तलिफ ऑप्शन आती हैं उनके बारे में। अच्छा तलाल साहब, 4x4 में एक साइज बहुत कॉमन चलता है 285 75 16, तो उसमें ज़्यादातर ऑफ रोड टायर लोगों को रिक्वायर्ड होता है क्योंकि ऑफ रोडिंग जीप्स में कॉमन साइज चलता है। तो उसमें क्या ऑप्शन है हमारे पास? अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं ना आतिफ भाई, ये है ऊंचे बड़े साइज टायर्स की। एक तो स्टॉक टायर जो जीप्स में 4x4 गाड़ियों में लग कर आते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी जो गाड़ी को लुक देना चाहते हैं, जो मॉडिफाई करना चाहते हैं, वो टायर का ऊंचा और बड़ा टायर लगाना चाहते हैं। जैसे ये एक ऑप्शन मैंने आपके सामने रखी जो कि 33 12 50 15 है, 33 इंच का टायर है, काफी ऊंचाई में और चौड़ाई में ज्यादा है। इसी तरह 285 75 16 के अंदर भी ये ऑप्शन आपको मिलेगी जो कि आपको 16 साइज के अंदर थोड़ा बड़ा एक्सटेंडेड साइज जो है वो अवेलेबल है। 4x4 गाड़ियों में बड़ा टायर जो है वो ऑफ रोडिंग के अंदर, क्लियरेंस के अंदर, गाड़ी को क्लियर करने के अंदर बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो ये जो साइज हैं दोनों, ये भी नैन किंग के अंदर अवेलेबल है MT1 के अंदर। और प्राइस के वाले से अगर हम बात करें तो ये 65 से 60,000 के दरमियान जो है ऑप्शन अवेलेबल है। बहुत शुक्रिया तलाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।